गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक का सेकंड वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आपको आज सिलेंडर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, आपके घर में इस तरह के ये डिब्बे वगैरह होंगे। ये जो आकार होता है ये सिलेंडर का होता है। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान दें। इसमें देखिए दो प्रकार के सरफेस पाए जाते हैं। पहला सरफेस है ये इस तरह का लुढ़कता हुआ सरफेस जो होता है, इसको हम लोग कर्व सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस। और ये देखिए इस तरह ये जो ये समतल है, इसको हम लोग प्लेन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप देख रहे हैं, आप सिलेंडर में देखें तो आपको एक कर्व सरफेस दिखाई पड़ रहा है और दो प्लेन सरफेस, एक ये है प्लेन सरफेस और एक ये प्लेन सरफेस होता है। ठीक है ना? तो देखिए अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ये जो प्लेन सरफेस है ये किस आकार का है? ये आपको सर्किल के आकार का दिख रहा है। दोनों तरफ दो सर्किल हो गए। तो देखते हैं सर्किल के बारे में थोड़ा सा पहले सीखते हैं हम लोग। क्लास 8th में आपने सीखा होगा कि ये इस तरह से एक सर्किल बनता है। इस सर्किल में ये किनारे किनारे जो ये बॉर्डर होता है, इसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस आपने क्लास 8th में पढ़ा था। सरकमफेरेंस का एरिया फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसी को पाई इंटू डायमीटर भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, सर्किल में सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है। और यही अगर रेडियस दोनों तरफ हो, मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल को दो जगह काटे और सेंटर से पास हो, तो इस तरह की जो कॉर्ड होती है इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर डबल रेडियस के बराबर होता है। ये आपको क्लास 8th में बताया गया है। तो देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगर बात करें कि ये जो इस सर्किल के अंदर ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, ये जो जगह आपको दिख रही है, इसका अगर एरिया पूछा जाए तो ये होता है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, एच नहीं होता है इसमें। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्किल। अब इसको गौर से देखते हैं तो यहाँ हमें ये समझ में आता है, अगर कर्व सरफेस की बात करें तो ये बॉर्डर पे किनारे किनारे प्लास्टिक इसमें लगी हुई, इस डिब्बे में। भाई ये कर्व सरफेस है कि नहीं? और ये कर्व सरफेस जो है किनारे किनारे ही तो है, गोल गोल लुढ़कता हुआ सरफेस। तो और ये कितनी हाइट तक है? इस डिब्बे की अगर हाइट को हम लोग h मान लें तो कितनी हाइट तक है? h हाइट तक। तो अगर हम CSA निकालें, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? देखो, जो सरकमफेरेंस होता है उसमें h से इंटू कर दो, क्योंकि सरकमफेरेंस तो बॉर्डर पे आ रहा है, लेकिन कितनी हाइट तक आ रहा है? h हाइट तक। तो h से इंटू करेंगे तो क्या निकल आएगा? आपका CSA ऑफ सिलेंडर निकल आएगा। ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है TSA ऑफ सिलेंडर। देखिए बेटा, TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसको हम टच कर सके। बताओ, अगर ये डिब्बा ऐसे रखा है तो इसको कहाँ कहाँ छू सकते हैं हम? कर्व में छू सकते हैं, समतल में छू सकते हैं, समतल में छू सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे एरिया को जोड़ना है, जहाँ जहाँ इसको छू सकते हैं। तो देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक तो 2 पाई आर एच होगा, इसमें 2 पाई आर एच कर्व होगा। इसके बाद 1 पाई आर स्क्वायर इसमें ये जुड़ेगा इधर वाला, और 1 पाई आर स्क्वायर ये वाला जुड़ेगा। तो कितने पाई आर स्क्वायर होंगे? 2 पाई आर स्क्वायर।
तो TSA का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, CSA में प्लेन सरफेस एरिया जोड़ना पड़ता है। अब दोनों में बताओ क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया H प्लस आर। तो ये होता है TSA का फॉर्मूला। TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। तो मैंने आपको इसमें बताया कि कैसे हमने TSA निकाला। वैसे मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि TSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। अब इसी में अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता कि इसका ढक्कन नहीं दिया गया, क्वेश्चन समझना, मैंने कहा इस डिब्बे का ढक्कन नहीं दिया गया, तो बताओ इसमें जो प्लास्टिक लगी है उसका एरिया कितना है, जो प्लास्टिक लगी है उसका एरिया कितना है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप बताओ, अगर इस कंडीशन में अगर आप इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो देखो क्या आप देख रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया में प्लास्टिक लगी हुई है, बेस में लगी हुई है, एक आपका सर्किल गायब है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें लगी प्लास्टिक का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 पाई आर एच में 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ें, 2 नहीं जोड़ेंगे तो इसमें लगी प्लास्टिक का एरिया मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? अब आगे देखते हैं। इसी में मैंने कल आपको बताया था कि अगर वॉल्यूम की बात करें तो बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लिकेशन करने से आपको वॉल्यूम मिल जाता है। तो ज़रा गौर करें, बेस का एरिया देखो कहाँ पे है, अब ये मैं साफ कर रहा हूँ इसको, ये देखो इसमें बेस कैसा है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में क्या करोगे, हाइट से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, आपका बेस एरिया हो गया और इसमें H से और इंटू कर दिया। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सरफेस एरिया कोई भी हो, चाहे कर्व हो, चाहे TSA हो, टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, हर प्रकार के एरिया का यूनिट या तो मीटर स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो डेसीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होता है R और H का, उसी के यूनिट के रूप में, स्क्वायर के रूप में आता है यूनिट इसका, TSA का और CSA का। लेकिन यही अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में क्यूब लग जाता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो आप ये कर सकते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर से रिलेटेड अगला टॉपिक है कोन। अब कोन जैसा मेरे पास कोई यंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। आप ज़रा ध्यान दें सभी लोग। देखिए कोन का आकार कुछ इस तरह से होता है, और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपने देखा होगा, बच्चों के बर्थडे जब होते हैं तो उनकी जो कैप बनी होती है वो कोन के आकार में होती है, लेकिन वो खोखली हॉलो होती है। कैसी होती है? हॉलो, खोखली होती है। अगर वही चीज़ बिल्कुल सॉलिड हो, ठोस हो, तो आपका वो क्या बन जाता है? कोन बन जाता है। अब कोन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि कोन में नीचे सर्किल होता है, ये सर्किल है, तो इसमें सर्किल होगा तो रेडियस भी होगी, और ये जो सीधी हाइट होती है इसको वर्टिकल हाइट बोलते हैं, इसे H से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? H से। और ये जो तिरछी हाइट होती है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको L से लिखते हैं। स्लैंट हाइट को L से लिखते हैं। तो अगर गौर करें इसको तो समझ में आ रहा है कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपने क्लास 8th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो सभी को पता होगा
कि हाइपोटेनस पे जो बनने वाला स्क्वायर होता है वो शेष दो साइड्स पे बनने वाले स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब इसमें हाइपोटेनस क्या है, एल, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपको कोण में पहला फॉर्मूला मिला, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसका यूज उस समय करेंगे जब दो कोई दी होंगी और तीसरी निकालनी होगी। समझ में आ रहा है, दो कोई दी जाएंगी आपको और तीसरी कोई निकालनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब बारी आ गई कि इसमें कर्व सरफेस कहाँ होता है। तो आप देखें ज़रा, जोकर की आप टोपी देखेंगे या बर्थडे कैप देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो एरिया होता है अगल बगल वाला, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस ए ऑफ कोण आपको याद रखना है, सी एस ए ऑफ कोण, सी एस ए ऑफ कोण होता है पाई आर एल। ठीक है, और अगर टी एस ए ऑफ कोण निकालें तो आपको पता है बर्थडे कैप में कर्व सरफेस एरिया होता है, लेकिन उसमें बेस नहीं होता क्योंकि हॉलो होता है वो। लेकिन मैंने आपसे बताया वो सॉलिड होगा, तो एक नीचे आपको एक सर्किल मिल जाएगा, नीचे वाला ये सर्किल मिल रहा है। तो जब टी एस ए निकालना है तो आपको पाई आर एल में सी एस ए में बेस का एरिया ऐड करना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब दोनों में बताओ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आपने पाई आर ले लिया कॉमन, तो अंदर आया एल प्लस आर। तो इस तरह से कोण का टी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सबको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ये आ रहा है, ये टी एस ए का फॉर्मूला हो गया। अब वॉल्यूम की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे ये सिलेंडर से कोई दो सिलेंडर काट दिए गए हैं साइड से, नहीं लगता? अगर इसको ऐसे इस तरह से समझो ऐसे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके यहाँ से दो सिलेंडर काट दिए गए, दो कोण काट दिए गए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसके तीन पार्ट थे सिलेंडर के, नहीं लग रहा है? तो अब आप देखो, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे सिलेंडर का थर्ड हिस्सा है। तो जो सिलेंडर का एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसी को 1/3 करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कोण जो है सिलेंडर क्या है, 1/3 है, सिलेंडर का 1/3 है। इस वजह से इसको ऐसे, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से देखिए आपको ये कोण का टॉपिक्स समझ में आ गया, इसके फॉर्मूले आपको याद करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे स्फेयर की तरफ। देखिए स्फेयर क्या होता है, स्फेयर जिसको हिंदी में गोला बोलते हैं। आप लोगों ने गेंद देखी होगी जिससे बॉल से हम लोग खेलते हैं, वो बॉल जो होती है स्फेयर के शेप में होती है और कुछ आकार इस तरह से होता है, ऐसे हल्की सी डिज़ाइन बनी होती है उसमें। इस तरह, तो इसका याद रखें सी एस ए 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर बॉल को देखोगे तो बॉल में कोई प्लेन सरफेस एरिया नहीं होता, पूरा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, जैसे आप देखते हैं नींबू, लेमन, तो उसमें आपने देखा है वो भी किस आकार में होता है, स्फेयर के आकार में होता है। तो सी एस ए ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर आपसे टी एस ए ऑफ
स्फेयर भी पूछे तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है। TSA मतलब वो पूरा एरिया जिसको हम टच कर सकें। तो चूँकि बॉल में पूरा कर्व सरफेस एरिया होता है जितना हम छू सकते हैं, तो CSA और TSA उसका सेम होता है। इसके बाद आते हैं हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का मतलब होता है आधा गोला, अर्ध गोला। अब जैसे आधा गोला मतलब जैसे एक नींबू को अगर बीच से काट दिया जाए तो कुछ इस तरह से निकल आता है। तो आप इसमें देखेंगे, अगर आप यहाँ पे CSA का फॉर्मूला लगाएंगे, CSA ऑफ हेमीस्फेयर, CSA ऑफ हेमीस्फेयर का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा इसमें, 2 पाई आर स्क्वायर। भाई पूरा 4 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया था, तो अब उसको बीच से काट दिया गया तो आधा ही तो बचेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। लेकिन इसमें TSA होगा, TSA ऑफ हेमीस्फेयर। अब TSA क्यों होगा, नींबू को बीच से काटोगे तो भाई 2 पाई आर स्क्वायर तो मिलेगा आपको, उसके साथ साथ आपको ये एरिया भी तो मिल जाएगा। ये कैसा एरिया होगा, किस आकार में होगा, सर्किल के आकार में। तो इसमें सर्किल का एरिया जोड़ देंगे। 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ गया तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए, 3 पाई आर स्क्वायर। ये TSA ऑफ हेमीस्फेयर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर होता है, जो स्फेयर का वॉल्यूम था उसका हाफ कर दो। 4/3 पाई आर क्यूब था तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से हेमीस्फेयर का भी टॉपिक आपका सारे फॉर्मूले हो गए। अब अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज इसकी पढ़ाऊंगा, तो आप लोग क्या करें, ये सारे फॉर्मूले तैयार कर लें, सारे टॉपिक्स जो आपको मैंने बताए हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, सारे फॉर्मूले आप लोग कल याद करके आएँ तो आगे मैं आपको अगला वीडियो बना के देता हूँ, जो कि अब आपकी मैथ की एक्सरसाइज होगी।